वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर जुडिशरी। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13 बात करता है पुलिस ऑफिसर्स की पावर इन्वेस्टिगेशन के बारे में, जिसकी रेंज है 173 से 196, जिसमें कि 178 तक कंप्लीट किया जा चुका है। आज हम देखते हैं सेक्शन 179। सेक्शन 179 बात करता है साक्ष्यों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति, यानी कि पुलिस ऑफिसर्स की पावर की बात करता है। किसके रिगार्डिंग? विटनेसेस के अटेंडेंस के रिगार्डिंग, यानी कि विटनेसेस जो साक्षी हैं उनकी हाजिरी के रिगार्डिंग बात करता है। सबसेक्शन फर्स्ट कहता है कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, यानी कि कोई पुलिस ऑफिसर जो कि इस अध्याय यानी कि चैप्टर 13 के अधीन जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अपने थाने की या किसी पास के थाने की सीमाओं के अंदर विद्यमान किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका दी गई इत्तला से, यानी कि ऐसा कोई पुलिस ऑफिसर जो कि चैप्टर 13 के अधीन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, या तो वो अपने थाने की सीमा के या पास के थाने की सीमाओं के अंदर विद्यमान किसी ऐसे व्यक्ति से, यानी किसी ऐसे व्यक्ति से इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो कि उस मामले के तथ्य और परिस्थितियों से परिचित होना प्रतीत होता है, अपने समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा लिखित आदेश द्वारा कर सकता है और वह व्यक्ति अपेक्षा अनुसार हाजिर होगा। इन शॉर्ट ये बात करता है कि कोई पुलिस ऑफिसर जो कि बीएनएसएस के अधीन जो है चैप्टर 13 में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो अपने थाने में या पास के थाने की जुडिक्शन के अंदर किसी ऐसे व्यक्ति से उसको जो है इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो कि उस मामले के तथ्यों से, यानी जो वो पर्टिकुलर जो मैटर है उसके फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस से परिचित होना उसका प्रतीत होता है, तो फिर ऐसा जो पुलिस अधिकारी है वो ऐसे व्यक्ति को हाजिर होने के लिए रिटर्न में ऑर्डर दे सकता है। रिटर्न में मतलब आदेश दे सकता है, और वह व्यक्ति जो है यानी जो ऐसा विटनेस है वो हाजिर होगा। और हाजिर होगा यहाँ पर मैंडेटरी वर्ड है कि पर्सन सेल अटेंड एज सो रिक्वायर्ड, यानी कि जैसा भी उसे प्रतीत होता है वो व्यक्ति जो है हाजिर होगा। परंतु प्रोवाइजो कहता है कि किसी पुरुष से जो कि 15 साल से कम आयु का है या 60 वर्ष से अधिक आयु का है, या किसी महिला से या किसी मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति या गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति से ऐसे स्थान से जिसमें ऐसा पुरुष या महिला निवास करती है भिन्न किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। यानी इन शॉर्ट ये कहता है कि सबसेक्शन फर्स्ट ये बात करता है कि जबकि पुलिस ऑफिसर्स को जो कि चैप्टर 13 के अधीन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसे अपने थाने की या पास के थाने की सीमाओं के अंदर उसको ऐसा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है जो कि उस मामले के फैक्ट और सर्कमस्टांसेस से परिचित होना प्रतीत होता है, तो फिर ऐसा जो पुलिस अधिकारी है उसको जो है कि लिखित में आदेश कर सकता है कि वो उसके समक्ष हाजिर हो। लेकिन ये जो प्रोवाइजो है वो बात करता है कि जो ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र जो है या तो 15 साल से कम है या 60 साल से अधिक है, या फिर कोई महिला है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त है, यानी कि इनकैपेबल व्यक्ति है, या फिर कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को जहाँ पर वो व्यक्ति निवास करता है तो उससे भिन्न किसी स्थान पर हाजिर होने के लिए नहीं कहा जाएगा, ये बात करता है। सेकेंड प्रोवाइजो कहता है परंतु और यह है कि यदि ऐसा व्यक्ति पुलिस थाने पर हाजिर होने के लिए सहमत है, यानी कि जो हमने फर्स्ट प्रोवाइजो में इसमें बोला था, यदि ऐसे व्यक्ति की कंसेंट है, वो पुलिस थाने पर हाजिर होने के लिए सहमत है, तो फिर ऐसा व्यक्ति को जो है कि ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा। यानी कि जो पुलिस ऑफिसर जो है मतलब जो ऐसा व्यक्ति है, यानी कि जो व्यक्ति जो है इस जो है 15 साल से कम है या 60 साल से ज़्यादा है या कोई इनकेपेबल व्यक्ति है, वो पुलिस थाने में हाजिर होने के लिए एग्री है यानी सहमत है, तो फिर वो मतलब पुलिस थाने में हाजिर हो सकता है। सबसेक्शन 2 कहता है अपने निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान पर उपधारा फर्स्ट के अधीन हाजिर होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के उचित खर्चों का पुलिस अधिकारी द्वारा संदाय कराने के लिए, यानी कि पुलिस ऑफिसर द्वारा संदाय कराने के लिए राज्य सरकार इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा उपबंध कर सकती है। यानी कि जो पुलिस ऑफिसर्स जो हैं किसी व्यक्ति को हाजिर होने के लिए जो बुलाते हैं, कहाँ पर
उनके जो निवास स्थान है उससे भिन्न किसी स्थान पर बुलाते हैं तो फिर उनको जो है उसके खर्चों को संदाय मतलब पुलिस अधिकारी द्वारा उनके खर्चों को संदाय किया जाएगा, यानी कि पुलिस अधिकारी द्वारा उनके खर्चों को दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? जैसा कि राज्य सरकार जो है कि नियमों द्वारा उपबंध करती है। सेक्शन 180 की बात करता है पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा, यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस। सबसेक्शन फर्स्ट कहता है कि कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन यानी कि चैप्टर 13 के अधीन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है या ऐसे अधिकारी की अपेक्षा पर कार्य करने वाला पुलिस अधिकारी, या तो कोई पुलिस अधिकारी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है या फिर ऐसे अधिकारी की अपेक्षा पर, यानी कि पुलिस ऑफिसर्स की अपेक्षा पर कोई अन्य जो है पुलिस अधिकारी जो ऐसी पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का नहीं है जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विहित करे, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति की मौखिक परीक्षा कर सकता है, यानी कि ओरल एग्जामिनेशन किया जा सकता है पुलिस ऑफिसर द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो है स्पेशल ऑर्डर के थ्रू जो है कि उसे बनाया जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो ओरल एग्जामिनेशन कर सकता है। सबसेक्शन 2 कहता है ऐसा व्यक्ति उन प्रश्नों के सिवाय जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उसे आपराधिक आरोप या शास्ति या संप्रहरण की आशंका में डालने की है, ऐसे मामले से संबंधित उन सब प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा जो ऐसा अधिकारी उससे पूछता है। यानी कि सेक्शन 180 ये बात करता है कि पुलिस अधिकारी द्वारा जो है साक्ष्यों की परीक्षा की जाएगी। वो सबसेक्शन फर्स्ट ये बात करता है कि ओरल एग्जामिनेशन किया जा सकता है। सबसेक्शन 2 ये बात करता है कि जो साक्षी है जो साक्षी है उससे जो क्वेश्चन किया जा रहा है और यदि क्वेश्चन जो है उसे ही जो विटनेस है उसको ही अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति हो तो फिर उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वो लायबल नहीं होगा, यानी कि उस क्वेश्चन का आंसर ना दे वो उसकी मर्जी है, लेकिन उसके अलावा कोई क्वेश्चन उससे पूछा जा रहा है तो फिर वो उसको सही बताने के लिए बाउंड होगा। इन शॉर्ट ये बात करता है कि यदि उसकी क्वेश्चनिंग ऐसी है, मतलब पुलिस ऑफिसर्स की क्वेश्चनिंग ऐसी है जो कि जिससे ये साक्षी को ऐसा लगता है कि वो खुद ही उस अपराध में फंस सकता है, तो फिर ऐसे जो है आंसर को नहीं बता सकता, मतलब वो ना चाहे तो नहीं बता सकता है। अदरवाइज इससे अलावा कोई क्वेश्चन है तो वो बताने के लिए बाउंड होगा। सबसेक्शन 3 कहता है पुलिस अधिकारी इस धारा के अधीन यानी सेक्शन 180 के अधीन परीक्षा के दौरान यानी एग्जामिनेशन के दौरान उसके समक्ष किए गए किसी भी कथन को लेखबद्ध कर सकेगा, यानी कि जो पुलिस ऑफिसर्स को जो है कि एग्जामिनेशन के दौरान जो भी स्टेटमेंट मतलब विटनेसेस जो भी स्टेटमेंट को बता रहा है वो उसको लेखबद्ध कर सकता है, यानी कि रिटन में लिख सकता है। और यदि वह ऐसा करता है तो वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के कथन का पृथक और सही अभिलेख बनाएगा जिसका वह कथन अभिलिखित करता है, यानी कि जो पुलिस ऑफिसर्स है जो भी विटनेसेस का जो एग्जामिन कर रहा है तो उनका जो रिकॉर्ड बनाएगा उनका सबका सेपरेट जो है कि रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, और ये जो है वो ऑडियो वीडियो मीन्स के द्वारा भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। सेकेंड जो है इसका प्रोवाइजो ये कहता है कि यदि कोई जो ऑफेंस है जो कि भारतीय न्याय संहिता यानी 2023 में जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स में जो सेक्शंस बताए गए हैं लाइक सेक्शन 63 से लेकर जो है 79 तक, यानी कि 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75 एंड 76, 77, 78 एंड 79 और धारा 124 के अधीन किसी अपराध के किए जाने का प्रयत्न, या तो कोई ऐसा ऑफेंस किया जा रहा हो या ऐसे ऑफेंस का जो है अटेम्प्ट किया जा रहा हो, किए जाने का अभिकथन किया गया, यानी कि ऐसा कोई स्टेटमेंट किया गया है तो किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा, यानी कि ऐसा कोई स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड किया जा रहा है वो बीएनएसएस में इस सेक्शन के अंडर में आता है तो वो किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा ही रिकॉर्ड किया जाएगा। इन शॉर्ट सेक्शन 180 ये बात करता है कि पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा की बात करता है, जिसमें कि फर्स्ट सबसेक्शन ये बात करता है कि ओरल उनका एग्जामिनेशन किया जाएगा, और सेकेंड सबसेक्शन ये कहता है कि जब उनसे क्वेश्चनिंग की जा रही है और क्वेश्चनिंग जो है उसको ही अपराध में फंसाने की हो तो फिर उसका जो है रिप्लाई देने के लिए वो पर्सन जो है
लायबल नहीं है, यानी और उनसे अलावा कोई क्वेश्चन उसे किया जा रहा है तो फिर उसका सही सही उत्तर देने के लिए ऐसा व्यक्ति जो विटनेसेस है वो बाउंड होगा। और थर्ड सबसेक्शन कहता है कि जो भी विटनेसेस के जो स्टेटमेंट है वो पुलिस अधिकारी चाहे तो उसको रिकॉर्ड कर सकता है, और ये ऐसा रिकॉर्डिंग जो होगा सभी जो विटनेसेस हैं उनका सेपरेटली किया जाएगा और ये ऑडियो वीडियो के द्वारा भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। और सेकंड जो प्रोवाइजो है वो ये बात बोलता है कि ऐसा कोई ऑफेंस जो कि बीएनएसएस में है और बीएनएसएस में क्राइम अगेंस्ट जो वुमेन है उनके खिलाफ जो ऐसे कोई सेक्शन जो मेंशन किए गए हैं उनमें से कोई ऑफेंस किया गया है तो वो किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा ही स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। सेक्शन 181 कहता है पुलिस को किया गया कथन और उसका उपयोग, यानी सेक्शन 180 में जो पुलिस ऑफिसर्स को जो भी स्टेटमेंट कही गई है उसका किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है उसकी बात करता है सेक्शन 181। सबसेक्शन फर्स्ट कहता है किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से इस अध्याय के अधीन यानी कि चैप्टर 13 के अधीन इन्वेस्टिगेशन के दौरान अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है, यानी कि जो हम यहाँ पर 180 में कह रहे हैं कि स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकता है और 181 ये कहता है कि यदि ऐसा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा, यानी कि जब पुलिस ऑफिसर जो है किसी भी विटनेसेस का जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कर रहा है तो फिर वहाँ पर उसके द्वारा साइन नहीं करवाया जाएगा और ना ऐसा कोई कथन या उसका कोई अभिलेख चाहे वह पुलिस डायरी में हो या ना हो, मतलब जो भी स्टेटमेंट है वो उसका पुलिस डायरी में हो, केस डायरी में वो मेंशन हो या ना हो, और ना ऐसे कथन या अभिलेख का कोई भाग ऐसे किसी अपराध की जो ऐसा कथन किए जाने के समय अन्वेषणाधीन था किसी जांच या विचारण में इसमें इसके पश्चात यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाएगा। यानी कि ये कह रहा है कि जहाँ पर कि स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड किया जा रहा है पुलिस अधिकारी द्वारा तो वहाँ पर जो विटनेसेस है उनके साइन नहीं कराया जाएगा और ना ही उसका जो स्टेटमेंट है उसको जो है पुलिस डायरी में या किसी अदर भाग में जांच या विचारण में उसको जो है कि उस जो स्टेटमेंट है उसका यूज़ ही किया जाएगा। प्रोवाइजो में कहता है परंतु जब कोई ऐसा साक्षी जिसका कथन उपयुक्त रूप से लेखबद्ध कर लिया गया है, यानी कि जो स्टेटमेंट है उसका रिकॉर्ड कर लिया गया है, ऐसी जांच या विचारण में अभियोजन की ओर से बुलाया जाता है, यानी कि जब किसी विटनेस का स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड कर लिया गया है और वो प्रोसिक्यूशन की साइड से ऐसे व्यक्ति को एज ए विटनेस बुलाया जा रहा है, तब यदि उसके कथन का कोई भाग सम्यक रूप से साबित कर दिया गया, यानी कि जो उसका स्टेटमेंट है उसको प्रूफ कर दिया गया है, तो अभियुक्त द्वारा और न्यायालय की अनुज्ञा से अभियोजन द्वारा उसका उपयोग ऐसे साक्ष्य का खंडन करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 148 द्वारा उपबंधित रीति से किया जा सकता है। और जब ऐसा कथन का कोई भाग इस प्रकार उपयोग में लाया जाता है तब उसका कोई भाग ऐसे साक्षी की पुनः परीक्षा में भी किंतु उसकी प्रति परीक्षा में निर्दिष्ट किसी बात का स्पष्टीकरण करने के प्रयोजन से ही उपयोग में लाया जा सकता है। इन शॉर्ट ये कहता है कि जब किसी व्यक्ति का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है तो जनरली जो है उसके ना साइन होंगे और ना ही उसका केस डायरी में या किसी अदर इन्वेस्टिगेशन में उसको यूज़ में नहीं लाया जाएगा। बट इन शॉर्ट यदि जो है कि यदि उसका जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कर लिया जाता है और वो प्रोसिक्यूशन की ओर से यदि ऐसे विटनेसेस को बुलाया जाता है और जो उसने जो स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड किया गया है उसका कोई भाग यदि प्रूफ कर दिया जाता है, ठीक है, यानी कि वो न्यायालय में साबित हो जाता है, तो फिर जो उसका स्टेटमेंट है उसका किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, तो वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो 148 यानी कि उसका कॉन्ट्रडिक्शन करने के लिए यूज किया जा सकता है। मतलब कि यदि विटनेसेस ने पहले जो है कि कुछ और बात बोली है और बाद में जो है वो कोई और बात बोल रहा है, यानी कि जब पुलिस अधिकारी द्वारा कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है तब तो उसने कोई और बात बोली थी और न्यायालय में आकर उसने कोई और बात बोल दी है, तो फिर ऐसे में कंट्रडिक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा, बाकी किसी चीज़ के लिए ऐसे विटनेसेस की मतलब जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड मतलब यूज़ नहीं किया जा सकता है, ये बात बोल रहा है। सबसेक्शन 2 कहता है कि इस धारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 26 के खंड क के उपबंधों के भीतर आने वाले किसी कथन को लागू होती है या उस अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 2 के परंतु के बंदों पर प्रभाव डालती है।
मतलब सबसेक्शन 2 ये कहता है कि भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम है यानी इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 का जो 2023 की धारा जो है 26 का जो क्लोज फर्स्ट है उसके उपबंधों के भीतर आने वाले किसी कथन को लागू होती है। मतलब ये नहीं समझा जाएगा कि वो BNSS के सेक्शन जो है 26 के खंड को लागू होती है या फिर उस अधिनियम की जो धारा 23 है उसके सबसेक्शन 2 के उपबंधों पर प्रभाव डालती है, ऐसा नहीं समझा जाएगा। स्पष्टीकरण में बात बोला गया है कि उपधारा फर्स्ट में निर्दिष्ट कथन में किसी तथ्य या परिस्थिति के कथन का लोप खंडन हो सकता है। उपधारा फर्स्ट में यानी कि जब किसी विटनेसेस का जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है तो उसकी बात बोल रहा है कि उपधारा फर्स्ट में निर्दिष्ट कथन में किसी तथ्य या परिस्थिति के कथन का लोप यानी कि ओमिशन या खंडन हो सकता है। यानी कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है उसका ओमिशन हो सकता है या फिर उसका कंट्राडिक्शन किया जा सकता है यदि वह उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जिसमें ऐसा लोप किया गया है महत्वपूर्ण और अन्यथा संगत प्रतीत होता है और कोई लोप किसी विशेष संदर्भ में खंडन है या नहीं यह तथ्य का प्रश्न होगा। यानी कि उसका जो स्टेटमेंट है वो उसका कंट्राडिक्शन किया जाएगा या ओमिशन किया गया है या नहीं है, ये फैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सेक्शन 182 कहता है कोई उत्प्रेरणा ना दिया जाना, यानी जब किसी विटनेसेस को पुलिस अधिकारी द्वारा जब उसकी गवाही मतलब साक्ष्य लिया जा रहा है तो फिर उसको कोई धमकी नहीं दी जाएगी, ऐसे विटनेस को कोई उत्प्रेरणा नहीं दी जाएगी। सबसेक्शन फर्स्ट कहता है कोई पुलिस अधिकारी या प्राधिकारी वाला अन्य व्यक्ति भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 यानी इंडियन एविडेंस एक्ट जो है 2023 की धारा 22 में यथा वर्णित कोई उत्प्रेरणा धमकी या वचन ना तो देगा और ना करेगा, ना दिलवाएगा और ना करवाएगा। यानी कि जो भी विटनेसेस जो है जो कि साक्ष्य देने आ रहे हैं तो फिर जो पुलिस अधिकारी है या प्राधिकार रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति है वो जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके धारा 22 में कोई भी उत्प्रेरणा धमकी या वचन ना तो वो स्वयं दे सकता है ना ही किसी अदर व्यक्ति से दिलवा सकता है। सबसेक्शन 2 कहता है किंतु कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति इस अध्याय के अधीन किसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी व्यक्ति को कोई कथन करने से जो वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से करना चाहे किसी चेतावनी द्वारा या अन्यथा निवारित ना करेगा। यानी कि सबसेक्शन 2 ये बात करता है कि जबकि कोई पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति जो इस अध्याय के अधीन यानी चैप्टर 13 के अधीन किसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान यानी जो पुलिस अधिकारी है या कोई जो अन्य व्यक्ति है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो किसी व्यक्ति को कोई कथन करने से यानी कोई व्यक्ति कोई स्टेटमेंट करना चाह रहा है तो वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से करना चाह रहा है। यानी कि जो व्यक्ति है वो कोई स्टेटमेंट करना चाह रहा है और अपनी स्वतंत्र इच्छा से करना चाह रहा है तो फिर कोई पुलिस जो ऑफिसर्स है या कोई जो अदर व्यक्ति है उसे जो है चेतावनी जो है कि चेतावनी द्वारा या अन्यथा निवारित ना करेगा। मतलब उसे चेतावनी नहीं देगा कि नहीं आप ऐसा स्टेटमेंट मत बोलो, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। यदि वो व्यक्ति स्वतंत्र इच्छा से कोई स्टेटमेंट देना चाहे तो वो दे सकता है। ये बात करता है 182। अभी हमने जो है सेक्शन 179 से 182 तक कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन 179 कहता है कि साक्ष्यों की हाजिरी की यानी कि यहाँ पर अपीयरेंस की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति, यानी कि कोई भी जो विटनेस है वो पुलिस अधिकारी के सामने उपस्थित होगा। इसकी बात करता है सेक्शन 179। सेक्शन 180 कहता है कि उसकी जो है साक्षी लिया जाएगा, यानी कि जो साक्षी है पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा यानी कि जो विटनेसेस है उनका एग्जामिनेशन किया जाएगा सेक्शन 180 में। और सेक्शन 181 कहता है कि जो ऐसा जो विटनेसेस जो है उसने जो है जो साक्ष्य दिया है उसका कथन जो उसका स्टेटमेंट है उसका किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है उसकी बात करता है सेक्शन 181। और सेक्शन 182 कहता है कि जबकि कोई जो साक्षी है उसने कोई स्टेटमेंट किया है यानी कि कोई कथन किया गया है तो उसको जो है कोई धमकी नहीं दी जाएगी जो कि BNSS में जो है सेक्शन 22 में बताई गई है, उसके अंतर्गत जो है कोई धमकी नहीं दी जाएगी। सो आपको अच्छा लगा हो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।